सर्वव्यापक राजा राम के दो निवास है खास, दिवस और छानत है शयन अयोध्या वास। मधुकर श्याम राज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से और छा लाई अवध नरेश। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावो। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तांजलिं वाष्पवाणी पुण्यलोचनम मारुति नमः। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कानपुर से अयोध्या से पधारे एडीएम साहब गुप्ता जी, हमारे सिमरिया अधिवक्ता विधायक प्रतिनिधि श्रीकांत जी, इंजीनियर शुक्ला जी, राजेश चतुर्वेदी जी, शुक्ला जी का तो हमारे सम्मानी हुआ, छतरपुर से गोस्वामी जी, उनकी टीम, सतना से मैडम सावित्री सिंह, अन्नपूर्णा तिवारी जी, सभी अधिवक्ता, ये बाहर से ढेर सारे लोग आए हुए, मिश्रा जी समेत, हमारे कुछ स्टाफ और आप शुद्ध भक्तगण। हाँ, ये सबसे पहले मैंने कहा विश्व में हमेशा एक चीज हम आप बुंदेलखंड का गौरव है कि राम राजा ने राज्य के रूप में राजा के रूप में चलाने के लिए, अयोध्या में तो ठीक है हाँ ही प्रभु, लेकिन राजा के रूप में अयोध्या के बाहर संचालन के लिए हमारा ओरछा को चुना और यहाँ के ओरछाधीश हैं। सारी परंपराएं आप लोग मंदिर में देखते हैं, राजा हैं, उनको सैल्यूट सलामी लगती है। दुनिया के किसी वीआईपी को रात्रि में सलामी नहीं लगती, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, उनको 8 प्रहर सलामी लगती है, क्योंकि राजाओं के राजेंद्र हैं, राजाओं के राजा हैं। दुनिया में इतना अच्छा कहीं उदाहरण नहीं है कि भगवान जगमंगल के लिए जैसे पूरे विश्व में पदयात्रा किए, पहली बार विश्व की। चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होते हुए भी बिना पग पनही के मुनि वेश धारण करके चारों तरफ पूरे विश्व की यात्रा किया। वो मेरे राम राजा यहाँ पर विराजमान हैं। परंपराएं राजा की है, आज भी उस परंपरा के लिए साल में 9 बार भगवान जो राजा के उठाने से उठे नहीं और हजारों करोड़ कहिए कि लागत से बना मंदिर खाली रह गया, और वही प्रभु आज हम सभी को राज परंपरा निर्वाह के लिए, हमारी सुनवाई करने के लिए बाहर आते हैं विशेष त्योहारों पर। तो आइए पहले उनकी हम वंदना करें, उनसे निवेदन करें और वही हम लोगों को
इस कार्यक्रम में बल प्रदान करेंगे, संबल प्रदान करेंगे और कुछ सात्विक तात्विक महत्वपूर्ण जो भगवान विवेचना, जो कभी बात छोटी सी उठती है अब धीरे धीरे चारों ओर भारत में दबी हुई डिमांड होने लगती है। हर किसी की वांछा, हर किसी की आकांक्षा है। और ये पिछले कई सालों से हमारे रामकथा समिति रीवा से शुक्ला जी, पांडे जी इसी परिसर में लगातार कार्यक्रम अरेंज कर रहे हैं। समाज के ऋण को अदा करने के लिए, दैव जो कहते हैं ना, जो अनेक ऋण होते हैं, एक जो देव ऋण होता है, सामाजिक ऋण होता है, उसको अदा करने के लिए प्रयासरत हैं और प्रभु का, उसके साथ साथ प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, जीवन को धन्यता और पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो आइए स्वरचित मेरे राम जी का संकीर्तन और उसके बाद हम लोग राम राज कैसा था, अब कैसा है, प्रजा धर्म कैसी रहना चाहिए, राजा का धर्म कैसा रहना चाहिए और कैसे रामराज की आने की जो सूत्र क्या क्या होने चाहिए, जो थोड़ा समय मिलेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, लेकिन आप लोग झूम करके अपने प्रभु राम जी के साथ हमारे मंच पर सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं, सब विभिन्न भागों से और सब मजे हुए लोग हैं। सभी का स्वागत है, सब लोग साथ देंगे। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम राजा सरकार। हम सब आए तुम्हारे द्वार, जय हो राम राजा सरकार। हम सब आए तुम्हारे द्वार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। कर दो सबका तुम उद्धार, जय हो राम राजा सरकार। कर दो सबका तुम उद्धार, जय हो राम राजा सरकार। भर दो भक्ति का भंडार, जय हो राम राजा सरकार। भर दो भक्ति का भंडार, जय हो राम राजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार, जय हो राम राजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। जय हो और चाधीश, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार, जय हो राम राजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जग के सृजनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो जग के सृजनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार, जय हो राम राजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार, जय हो राम राजा सरकार। जय हो चाधीश, जय हो राम
धीस जय हो राम रजा सरकार। तुम हो जीवन के आधार, जय हो राम रजा सरकार। तुम हो जीवन के आधार, जय हो राम रजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम रजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार, जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार, जय हो राम रजा सरकार। जय हो ऋचा देव, जय हो राम रजा सरकार। जय हो ऋचा देव, जय हो राम रजा सरकार। जय हो ऋचा देव, जय हो राम रजा सरकार। जय हो राम रजा सरकार। बोले राम राज सरकार की जय हो। तो हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की गोद में बैठ कर करके उनका गुणगान का अवसर मिल रहा है। आखिरकार में पूरा देश, पूरा राष्ट्र चिंतन कर रहा है कि राम राज होना चाहिए। तो राम राज से हमारा आशय क्या है? गोस्वामी जी ने, हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादातर संत लोग जो होते हैं कथाकार, भगवान को गद्दी पर बैठाते हैं और गद्दी पर बैठाने के बाद राजगद्दी करा करके, तिलक करा करके कथा बंद कर देते हैं। जबकि मूल सूत्र तो उत्तरकांड में उसके बाद ही है। राजगद्दी पर बैठने के बाद ही सब भगवान का राम राज की वर्णन किया गया है। और उस वर्णन में पूरा गोस्वामी जी ने यह भी आधार दिया है कि वर्तमान में कलयुग कैसा है। अब उसमें हम सभी की बुराई भी लिखी है, कथाकार से लेकर के, गुरु से लेकर के, किसी को गोस्वामी ने छोड़ा नहीं है। तो अपनी बुराई हम लोग क्यों करें? हम क्यों बताएं कि हम कलयुग में ऐसे हैं? तो सामान्यतः नहीं चर्चा होती, जबकि हमारे देश के लिए हमें आवश्यक है चिंतन करना। अब अगर आप रामचरितमानस में जब देखेंगे तो राम राज का थोड़ी सी कुछ चौपाइयों के जरिए हम लोग आपको बताते हैं कि राम जी के समय कैसा था और वर्तमान भी कलयुग में कैसा है, उनकी चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी ने ये, आप लोग उत्तरकांड पढ़ेंगे तो 19वां दोहा के बाद बहुत अच्छा लिखा है कि भगवान का जब राज्यारोहण हुआ है तो किस प्रकार की स्थिति थी, कैसे कैसे लोग थे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयन न कर काहू सन होई, राम प्रताप विषम का कोई। वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि मदा पावै वही सुख ही।
अल्प मृत्यु मृत्यु नहीं कवन्यो प्रिया सब सुंदर सब विरोध शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी नदीरा नहीं को अबोधना लक्षण हीरा राम राज सब देश सुनो सचराचर जग माही राम काल कर स्वभाव गुण राम फिर दुख का मोहि नाही या राम राम राज ऐसे त्रैलोका हरे सित भय सीधा सीधा अर्थ इसका समझे। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जब भगवान का राज्य आता है तो पूरे त्रैलोक में तीनों लोग कौन? मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों में सब लोग प्रसन्न हो गए। किसी को कोई रोग नहीं रहा, किसी को कोई दुख नहीं रहा, सब प्रसन्नता आ गई। और सबसे बड़ा बैर तो रहा ही नहीं। भगवान के प्रथम से न कोई विषम नहीं रहा, कोई ऊपर नीचे, सब एक जैसे हो गए, सब आपस में प्रेम करें। जिसका वर्णाश्रम, अपने चार जो वर्ण होते हैं, उन चारों जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, सब अपने अपने में स्थिर रहे। वेद में जो मार्ग दिया गया था, जिसको क्या करना चाहिए, उन कामों को करता था। और सब लोग काम करते रहते थे, प्रसन्न रहते थे कि न कोई दुखी था, न किसी को रोग था, न कोई शोक था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक मतलब देह का रोग भी, हम लोग को जो शरीर के कष्ट होते हैं। दैविक माने कभी पानी बहुत बरस जाए, कभी कम पानी बरस जाए। और भौतिक सांसारिक, ये कष्ट किसी को नहीं था, किसी को व्याप्ति नहीं था। अल्प मृत्यु, आज कोई 5 साल में मर जाता है, कोई बच्चे ढेर सारे हजारों बच्चे मर जाते हैं गर्भ में, कोई जन्मते। तो क्या अल्प मित्र नहीं कौनो पीड़ा। तो किसी भी तरह की पीड़ा, अभाव की, स्वभाव की, दुर्भाव की, जो अनेक पीड़ाएं होती हैं, वो किसी को कोई पीड़ा नहीं थी। अल्प मृत्यु नहीं होती थी। सब सुंदर, सब विरुष शरीरा, सब सुंदर थे, सब बिना रोग के थे। हम नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। दरिद्र नहीं, दरिद्र सम कोई दुख नहीं। तो दरिद्र जो है शब्द बड़ा गरीबी से नहीं है, मानसिक गरीबी से है। कुछ लोग उदार रहते हैं और कुछ लोग कहते बहुत दरिद्र है। दरिद्र यानी कि सब कुछ रहने के बाद भी उसको जो पकड़ने की, अभाव की, जो कभी उसको लगता है कितना और चाहिए। तो क्या इस तरह की प्रवृत्ति की कोई नहीं था। कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था, कोई अबुध, माने किसी भी प्रकार का आदमी लक्षणहीन नहीं था और किसी प्रकार का अबुध नहीं था। और पूरे संसार में राम राज के दुख जो है, दुख देखिए 4 तरह के होते हैं: काल, कर्म, गुण, स्वभाव। काल जो होता है भूत भविष्य, जो 3 काल होते हैं। कर्म होता है अच्छे बुरे कर्म, जिसके कारण दुख पाते हैं। गुण होता है
तीन गुण होते हैं, सत्व तम रज। अच्छा कहेंगे तीन गुण का दुख कैसे आएगा? तीन गुण का जैसे सत्व तम रज तीन गुण है, तो सत्व गुण हमें पूजा करने के समय सत्व गुण चाहिए, सोते समय हमें तम चाहिए, तीनों गुण जरूरत है। अब कथा आप सुन रहे हैं तो सत्व चाहिए, काम कर रहे हैं तो रज चाहिए, और नींद में तम चाहिए। होता क्या है, कभी कभी उल्टा हो जाता है, कथा में आए तो हमें झपकी लगने लगी, काम करने लगे तो क्रोध आ गया, रात में नहीं जानी चाहिए तो जागरण हो रहा है। तो ये गुणों का विपर्य जिसको कहते हैं, उल्टा, इसके कारण दुखी होते हैं हम लोग। और सबसे ज्यादा स्वभाव, कल आप लोग रहे होंगे तो महाराज जी ने स्वभाव का एक उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया था, ठीक दिया था, कि 100 में 75% हम लोग स्वभाव से दुखी होते हैं। सब कुछ रहे उसके बाद भी दुखी रहते हैं बिना कारण। और सत्संग जो है स्वभाव पर ही काम करता है सबसे ज्यादा। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुआई। तो कई चारों तरह के दुख नहीं थे ये रामराज की। और एक चीज इसमें बार बार कहा जाता है, इसमें एक भी व्यक्ति अगर दुखी होगा तो फिर रामराज नहीं होगा। रामराज के लिए सब शब्द, इसमें सबसे चमत्कारिक शब्द है, हर्षित भय गए सब शोका, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सब मतलब सब एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद गोस्वामी जी ने कहा है और भी कि कैसे कैसे रामराज की, जो हमारे पांडे जी भी अक्सर कहते हैं, जो हमारे शुक्ला जी ने कहा, फूलहि परहि सदा तरुकानन राहिए के संग गज पंचानन लता विटप आगे मधु चबहि मन भाव तो धेनु पै श्रवहि शशि संपन्न सदा घर प्रेता भय कृत जुग के करणी सरिता सकल पाई बरबारी शीतल अमर स्वाद सुखारी दंड जटिन कर भेद जहाँ नरक नित्य समाज जीतहु मनहि सुनिए असे रामचंद्र के सागर निज घर ज्यादा रही नर विदुमय मनहि रवे सब माहे भारे देवी जल रामचंद्र के राजा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारे फल फूल सब कुछ उसमें अपने आप फलते थे। सिंह और हाथी एक जगह रहते थे। लता बिटप जितनी भी लताएं थी,
पेड़ थे, आप जो चाहते थे सब देते थे। गायें पर्याप्त दूध देती थी। पूरी पृथ्वी रामराज का ऐसा था, जाने तो हमेशा धन और धरनी से संपन्न रहती थी। त्रेता वही कुछ कृत युग के करनी, सत्य युग की स्थिति थी त्रेता युग में। और पानी आजकल जैसे बरसात में सूख जाता है, पूरे विश्व में स्थिति ये है कि कहते हैं अगला वर्ल्ड वार पानी के लिए टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। रामराज में पानी की कोई कमी नहीं थी, और वो पानी बड़ा अमृत था, खारा नहीं था। दंड जतिन कर भेज, दंड का प्रतीक होता। अभी आप लोगों ने देखा सेंगोल का बड़ा प्रचार चला, दंड, राजदंड। तो राजा, ये दंड होता है समाज को अनुशासन, जब समाज जो नैतिकता का समाज हमारे इसलिए कार्यक्रम करते हैं, शुक्ला जी और पांडे जी भी बोलते हैं कि नैतिकता से समाज का विस्तार होता है। लेकिन कुछ लोग, सभी लोग नैतिक नहीं होते, कुछ लोग अपराध करते हैं। तो अपराध करते हैं तो उनको, उनके ऊपर अनुशासन करने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए, उन्हें समाज में ठीक से रखने के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन रामराज में कोई दंड की जरूरत नहीं थी, दंड खत्म हो गया, क्योंकि कोई अपराधी था ही नहीं, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो कहें दंड क्या होगा? जतिन कर भेद। जो सन्यासी साधु रहता था, जो डंडा लिए रहते हैं, धर्म दंड। अभेद, भेद बुद्धि जो कहते हैं, आपस में बैर। तो भेद भी जो होते हैं, साम दंड भेद नीति, राजनीति के 4 सूत्र होते हैं राजा के। तो साम तो ठीक है, दंड था नहीं, एक दूसरे में बैर कराने का भेद भी नहीं था। तो भेद कैसे समझे उसको? उस अस्तित्व को समझाने के लिए तो नर्तक नृत्य समाज, जो कलाकार लोग होते थे, उनके 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 कलाकारी में जो भेद होता था। हाँ, उन्होंने कहा कि जीता हूं मन ही सुनहि सब रामचंद्र के राज। सब लोग मन को जीत चुके थे एक दूसरे के, सब कुछ सुन चुके थे, न दंड की जरूरत थी न भेद की जरूरत थी। तो ऐसा राज्य, चमत्कृत राज्य जो है, जिसकी तो आज हम अपेक्षा करते हैं। सागर कभी अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाता था, कभी पानी नहीं था। रत्न अपने आप नदी के किनारे ला देता, समुद्र के किनारे। विदुप मयूख ने रवि जनते ही काज। हमारे चंद्रमा से लेकर के शशि सब जो है अपनी मर्यादा में रहते थे, जितनी जरूरत रहती थी उतनी ही। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी बहुत मांगे, जब पानी की जरूरत होती थी तब मिलता था। ये रामराज के चमत्कृत शब्द हैं। लेकिन आज कैसा है इसको भी जान लें, और ये आएगा कैसे, हमें क्या करना है, इसको भी हमें चर्चा थोड़ी करनी है सात्विक तात्विक, कि किन किन सूत्रों पर चल करके हम प्रयास करें कि जिस गांव में, देश में, समाज में रहें, वहाँ राम जी की राजा के लिए। अब गोस्वामी जी ने हमारे वर्तमान कलयुग की जो उन्होंने कहा है कि किस तरह की स्थिति है, वर्तमान कैसा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और इसकी वर्णन गोस्वामी जी 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1554 में थे, मतलब 1574 में लिखे थे। 450 साल तो हो गया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय, सब ग्रंथ दम्भ निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहु पंथ। आजकल देखेंगे कि जो कोई भी, हर कोई जो आता है ना, अपने मनमानी धर्म करता है। हजारों पंथ बन गए, सब सदग्रंथ कोई नहीं मानता। हाजी हमें एक सज्जन ने दिया कि कोई बहुत बड़े इनकम टैक्स के अफसर हैं, उन्होंने गोस्वामी जी की 4000 पृष्ठ की इतनी उल्टी सीधी व्याख्या की है, दिल्ली से दिए हैं, कि सब चौपाइयों का ऐसे का तैसे जो आता है सब सदग्रंथ को खत्म हो गया। जितने दंभी पाखंडी जो कहते हैं ना, दंभ का क्या मतलब होता है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है।
हम अगर दोनों एक जैसे नहीं है तो दंभी में आते हैं, पाखंडी में आते हैं। ये रोज नए नए पंथ उत्पन्न कर रहे हैं। ग्रंथों को कोई मानता नहीं, ये आज की स्थिति है। और शुभ कर्म भय लोक सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर सुनि हर ज्ञान ज्ञान निधि कहाऊं कछुक कलि धर्म। भय शोक भय लोक सब मोह बस। मोह क्या होता है? मोह जो होता है, मोह की परिभाषा आप इतना जाने, जहाँ आदमी जा रहा हो, जैसे कहने का मतलब एक उदाहरण हमारे शास्त्र में समझाने के लिए जाता है कि एक भौरा कमल के फूल पर बैठ गया और भौरा जो लकड़ी को चीर सकता है, लकड़ी को चीर सकता है, वो भौरा कमल के फूल पर बैठ गया। रात होने लगी और रात होने लगी तो किसी ने कहा कि रात को छोड़ के चले जाओ। कहने नहीं, सुबह होगा, भगवान सूर्य खिलेंगे और कमल खिलेगा, तब हम इसमें से निकल जाएंगे, बाहर निकल करके उड़ जाएंगे। तब तक मैं इसका जो मधु रसपान करता रहूंगा। तो कहें वो मोह जो है। और हुआ क्या? हुआ क्या कि सारे उसी समय रात में जो काल रूपी हाथी आता है, सुबह जैसे खिलने के पहले और मसल करके नष्ट कर देता है। और ये राम जी इसलिए मोह कहते हैं ना, मोह रात्रि है ये कलयुग में। इस हमारे रामायण में भी आता है, मोह निशा सब सोवनिहारा मोह निशा सब सोवनिहारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी जग जामिनी जागहि जोगी परमारती प्रपंच वियोगी परमारती प्रपंच वियोगी जानहि तबहि जीव जग जागा जानिय तबहि जीव जग जागा विरागा जब सब कोई विलास विरागा जब भय मोह बस लोभ सब। इस सारा संसार हमारा मोह में सो रहा है। हमारी स्थिति उस भौरे की तरह है कि काल का मदमस्त हाथी आता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन हम मोह रूपी सांसारिक चीजों से के रस में भूले रहते हैं। यही जग जामनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जीव कब जागता है? जब विषयों से उसके वैराग्य हो जाए, विषयों से मन से कम तो जाए। देखिए, एक होता है त्याग, होता है एक वैराग्य होता है। त्याग जो होता है जबरदस्ती का होता है, वैराग्य मन की वृत्ति है। तो जब हम वैराग्य की वृत्ति अंदर से आ जाए तो राजा जनक की तरह भी रहे तो स्थिति नहीं। तो कलयुग में कहते हैं कि भय मोह लोग सब सारा संसार मोह के कारण। धर्म कर्म के प्रति आप लोग बहुत थोड़े से लोगों में अगर इसमें जागृत है कि मंदिर में भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि मोह नष्ट होने का भी यही कारण है। एक ही चीज है। कैसे? बिन सत्संगन हरि कथा ते बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम पद
होहि न दृढ़ अनुराग। कि बिन सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। और जब तक मोह नहीं जाएगा राम जी की ओर हम जाएंगे ही नहीं, प्रेम ही नहीं होगा। रघुपति मिले ने बिन अनुरागा किए जब तप योग विरागा, फिर भगवान मिलेंगे कहां से? इसलिए मोह। और अब और आगे कल जुका गोस्वामी जी ने कैसे वर्णन किया है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चाहे, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। तुझ श्रुति बेशक भूप प्रजासन, को नहीं मान जब अनुशासन। मार्ग सोई जा कहु जोई बाबा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या राम दंबरत जोई, कहु संत कहि सब कोई। सोई सयान जो करे धनहारी, जो कर दान सो बड़ाचारी। जो कर झूठ मस्करी जाना, कर जोग सोई गुण वंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कर जोग सोई ज्ञानी सो विरागी। जागे न ठहरो जगा विशाला, सोई तापसत्र सेठ कलिकाला। असुर देश भूषण करे, भक्षा बख्शे आनिया। से जो बीते सिद्ध न है, पूजक कल युग माहिरा। अपकारी चारत न कर गौरव मान्य। मन क्रम वचन लगायत, भक्ता कलि काल मोह। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम कोई नहीं मानता। चार जो धर्म है वर्णाश्रम के, वेद रोज आजकल लगता है कि ये धर्म गलत है, वेद गलत है, पुराण गलत है। और कहते हैं कि द्विज श्रुति बेचक भू प्रजासन, बेच ही वेद धर्म दुइले ही पाप प्राण पिसुन का दे। हमारे यहाँ ये कलयुग की स्थिति दिया है कि हम वेद, इसी बात को कलयुग का वर्णन में पहले भी भरत जी के आप लोग जब राज्य में पढ़ेंगे कि भरत जी को जब माँ कौशल्या जी के गया कि यहाँ गए तो उन्होंने अपने को सत्य साबित करने के लिए उन्होंने अपने बताया कि उनके अंदर जो छटपटाहट थी, जो अकुलाहट थी कि मैं इस कार्य में नहीं हूं, उन्होंने घोर गतियों का कुछ वर्णन दिया। उसमें वेद बेचने वालों को बेचे ही वेद धर्म दुइनी पाप प्राण पुष्ण, इसी बात को कलयुग में कहा। हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आजकल देखिए मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है कि अगर बेचने का मतलब क्या, मोल भाव करना। दुकान में आप जाते हैं ना तो ये मोबाइल कितने का, ये फलाना सामान कितने का, पैसा इतने का। तो मेरे हिसाब से जो मुझे जो समझ में आता है कि जो दक्षिणा तय करके अगर कोई कथाकार कोई बड़े अगर आते हैं तो वो बेचने में आ जाएगा।
हम तो कहेंगे उससे अच्छा गांव का पंडित जी हमारे अच्छे हैं कि हम लोग गांव में बुलाते थे तो कहते थे साहब चलो करने के लिए कथा चले, अब महाराज जी सत्यनारायण की वो चले आती, ये नहीं कहती थी 5 रुपये चाहिए 10 रुपया, ठीक है, जो श्रद्धा भक्ति। तो हमारे खरे साहब हमारे कवि हैं बहुत अच्छे, पुराने बड़े प्राचीन जो है, तो इन्होंने कहा द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन कौन मान निगम अनुशासन, कोई वेद पुराण को मानने वाला नहीं है आज के दिन में, भूल गए। त्रिकाल संध्या करने वाले तो मैं समझता हूं कि जो जिसको करना चाहिए सामान्य व्यक्ति की तो बस की नहीं है, करना चाहिए शायद ही कोई हो। नहीं उन पे मार्ग सोई जा कहूँ जो ही भावा, जिसको पंडित सोई जो गाल बजा, जो उल्टा सीधा जो कुछ बोले वही ज्ञानी वही पंडित। ये कलयुग का वर्णन को स्वामी जी ने कहा, मिथ्या रंभ दम बरती हुई, सब कोई झूठे झूठे आचरण कर रहे हैं, मिथ्याचार कर रहा है, झूठा आचरण, अंदर से हम कुछ है बाहर से कुछ है दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी सब कोई उसको संत कहता है। कोई संत कहेगा ऐसा? चारों तरफ संत का। आप देखें कि हम कितनी किस तरह की उस समय गोस्वामी, उस समय जो हमारे विवेकानंद जी कहते थे कि धर्म की प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए आप लोग बड़े सावधान कहते ना, पानी पिए छान के गुरु करे जान के, बहुत टेस्ट करके करना चाहिए, नहीं फंस गए तो फिर दुर्गति होती है। इसलिए ढेर सारे लोग जेल में और बहुत से लोग अभी भी कई लोग ठगे जाते हैं। तुम तो कहीं पंडित जो गाल बजावा, जो कर दम साखों संत कहे सब कोई। विवेकानंद जी कहते थे कि उस जमाने में 1890 में कि भारत में 85% लोग धर्म की जो प्रैक्टिस करते हैं वो धोखाधड़ी में आ जाते हैं, चीट हो जाते हैं, और 14% लोग रिद्धि सिद्धि के चक्कर में इतनी कठोर पागलपन की तप करते हैं कि दिमागी रूप से सरक जाते हैं। 1% लोग सही होते हैं। ये विवेकानंद जी का कहना है कि 1% ही संत सही होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं रावण भी संत ही बना था, ऐसा नहीं कि उस समय भी त्रेता में भी ठीक है मृत्यु हुआ, लेकिन उसने भी माँ जगदम्बा सीता जी का हरण संत बन के ही किया था, साधु वेश में किया था। लेकिन हमारी विवेक बुद्धि खुली रहनी चाहिए। सोई सयान सो पर धन हारी, विद्वान उसी को जो दूसरों का धन का हरण करता हो। लेकिन सयान किसको गोस्वामी जी कहते, वो सयान नहीं है। सोई नर चतुर है, सोई नर चतुर सुजान, राम भगत लयलीन, पर धन पन पर मन हरण को बेस्या भी प्रवीण। सोई नर चतुर है, सोई चतुर सुजान। आइए आ जाएगा कि वही व्यक्ति चतुर है जो दूसरों का धन हरण करे। नहीं आदमी का भोला है, सजे धजे बाजार में मिलता है सब सामान, बड़ा बड़ा है मुश्किल ढूंढना एक भला इंसान। इस संसार में सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा, सब कुछ साधु संत से लेकर के। बहुत से लोग साहब बड़े बड़े लोगों को इसलिए साधु संत करते कि हमने बड़ा गुरु किया है, हमने गुरु को बढ़ाया, हमारा गुरु अरबपति है, तो उसके हिसाब से अरबपति लोग करते हैं, बहुत यशस्वी है, नामी है सब। लेकिन एक भला इंसान आप भी देखें कि एक अच्छा इंसान को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है पूरे संसार में। जिसको देखिए, रामराज की बात क्यों करते हैं? भगवान ने भरत जी का जो चरित्र, थोड़े थोड़े से बाद में सूत्रों की व्याख्या करेंगे लेकिन साथ में ही करते हैं। भगवान ने देखा कि जिनको भी पावर दिया जा रहा है, सत्ता दिया जा रहा है, सब मिथ्यारंग, सब गड़बड़ हो जा रही है। जो रामचरितमानस में आता है, देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक,
प्रजापति नायक दक्षिण प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय से आवा, अति अभिमान हृदय से आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। नहीं को अस जन्मा। देखा कि दक्ष बहुत अच्छा है, देखा विधि विचार सब लायक। हम रामराज की बात करते हैं। हम लोग 100 में 25% नेताओं को बहुत अच्छा जान करके चुनाव में जुटाते हैं। देखा विधि विचार सब लायक होता है। हाँ, दक्ष कीन प्रजापति, उनको प्रजापति नायक बना दिया, राजा बना दिया गया दक्षों का, मतलब प्रजापतियों का। हालांकि जैसे ही अधिकार आता है, जैसे ही अधिकार आता है, बड़े अधिकार दक्ष अति अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। फिर महादेव को ही नष्ट करने के चक्कर में पड़ जाता है। अति नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पा जाही मन नहीं। प्रभुता को पचाना और लघुता को मिटाना अगर कोई सीखना है तो मेरे राम राजा से सीखे। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा हैन, बोल किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बहन। कि जो वेदों के लिए अगम थे, जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के लिए अगम थे, लेकिन जंगल के जो हमारे कोल भील किरात जो लोग रहते हैं, ऐसे जब बोलते थे जैसे कोई पिता बोलता है। किसी को पूरे रामायण में, शीलवान राम जी, किसी को रामायण में भगवान ने कभी भी कठोर वचन नहीं बोला है। और बड़े जो कहते हैं ना सत्यशील वाल्मीकि जी के, और शील वाले राम जी हमारे रामराज वाले राम जी जो हैं, ये सभी के तो लेकिन ये वर्तमान में है ऐसा क्या? सोई सयान सो पर धनहारी, कोई चालाक है, हरे करोड़ों कमा लिया, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। हाँ, जो जितना ज्यादा दंभ और ये झूठ मस्खरी, वो कलयुग में गुणवंत कहते हैं। ये कुछ आज की स्थिति है। वो स्वामी जी ने जो लिखा है, धर्म के श्रुति पथ, वेद के पथ को त्याग करके जो निराचार रहते हैं, जो जिनका आचरण ही गलत है, सोई ज्ञानी सोई विरागी, विरागी कहे जाते हैं। जाके नखरु जट बेस, लंबे लंबे नाखून, लंबी जटाएं, भगवान के पाने के लिए जरूरत है क्या? मन न रमाए जोगी हमारे बोलते हैं शुक्ला जी कई बार, रंगा लियो कपड़ा, दाढ़ी रखाए, होन बढ़ाए हो गए बकरा, काम जराए हो गए हिजड़ा। तो ये नहीं, ये कलयुग में गुणवंत कहे जाते हैं। एक हमारे संत कहते थे कि एक बार मैंने कहा कि एक आदमी को कहा साहब बड़ी जल्दी हमें भी सम्मान मिले, तो कहा वो कपड़े के व्यापारी थे, तो कहा उन्होंने गए, तो जाने के बाद कलकत्ता में उनको जहाँ कपड़ा लेना था, कहा आज तुम जो है ऐसा करना कि एकदम मैं कुछ मत बोलना, मौन। कालिदास बुद्धोत्तमा की तरफ देखो, तुम्हारी अभी मैं पूजा करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मौनी बाबा हैं, 1 साल से ये क्या 10 साल से पूरे मौन रहते हैं। वो अंदर अंदर छटपटा रहे थे। कहे बड़े बड़े लोग आए, तुरंत पूजा शुरू कर दी। अरे इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े तपस्वी, तो जितने दम्भ आचार के लिए, और कहे अंतिम में घबरा गए। रात में कहे मुझे कौन विपत्ति में डाल दिया, कि तुम आनंद लो ना। भारत में बहुत जल्दी इस तरह चीजों की कलयुग में पूजा शुरू हो जाती है। वो फलाना बाबा एक हाथ उठाए पड़ा, अरे इससे समाज को क्या मिला? ये एकदम से टेढ़े पड़े हुए हैं, एकदम वैसे हैं। तो इसलिए हमें ये कलयुग कर दिया है उन्होंने।
जाके न खरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। लंबी लंबी उन पे क्या भगवान को पाने के लिए जय भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए जो नहीं मिलता हमसे, जिसके लिए आप लोग आते हैं, जो भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जाके दम्ब कपट नहीं माया, जाके दम्ब कपट नहीं माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान के लिए निर्मल मन, केवल निर्मल मन चाहिए। और अशुभ वेश भूषण धड़े, भक्षा भक्ष जे खाई, तरह तरह के रंग बिरंगे ड्रेस लगाए, समाज से हमसे अलग रहना है। लंबे लंबे गंदे सब भूषण धरे हुए, भक्षा भक्ष कीट कीट पतंगे सब कुछ खा रहे हैं। ते जोगी ते सिद्ध नर पूज्य, ये पूज्य हो जाते हैं कलयुग में। ये कलयुग का लक्षण दिया है। ते अपकारी चांद चार चिन्ह गौरव मान्य ते मन क्रम वचन लबार। लबार अपने जानते हैं आप लोग, लबार झूठ बोले, एक बात में 100 बात बना करके। ते ही वक्ता कलिकाल में अच्छे अच्छे बनारस में ज्ञानी तपस्वी जोगी भूखों मर रहे हैं, और झूठ पताल जो कुछ नहीं जाता करोड़ों कमा रहा है। ये कलयुग के लक्षण, ये कलयुग के लक्षण है। और हम भगवान के लिए जाने, एक लियो टॉलस्टॉय की बड़ी अच्छी कथा है 3 साधुओं की संक्षिप्त में। भगवान को क्या चाहिए? कहें एक जगह एक टापू पर 3 सामान्य व्यक्ति रहते थे, गांव के गांव। ऐसे भीड़ वहां जाने लगी। जो पादरी था, क्रिश्चियन था, जो ईसाई था, वो परेशान हो गया कि हमारे यहाँ सब भीड़ उसके यहाँ जा रही है, हमारे कोई जा नहीं रहा, मैं देखूं करते क्या है। तो उन्होंने उसके यहाँ जाने के लिए प्रयास किया, कहा कि मैं देखूं, उसको मनाऊं, उसको कहूं कि तुम लोग ठीक से रहो, हमारे पास आने दो, हमारी भीड़ इधर क्यों जा रही है। हो गया। उसके बाद जाने के बाद उसने कहा कि तुम लोग पूजा जानते हो? कहा नहीं साहब, हम लोग पूजा वूजा नहीं जानते। तो कह कैसी पूजा करते हो? कह नहीं, हम आप बताएंगे तो आप हंसोगे। तो कहने कुछ तो बता। कहा हमको कुछ नहीं आता साहब, हम तो गांव के गंवार हैं, भगवान को ऐसे पुकारते हैं। कहने नहीं बता, तू कैसे पुकारता है, कुछ तो बता। तो उसने कहा शर्माते हुए कि हमको पूजा वूजा पढ़े लिखे तो है नहीं, हम तो भगवान के जैसे गार्ड है ना, जनरेटर ऑपरेटर, या ब्रह्मा विष्णु महेश अपने यहाँ कहते हैं, डिस्ट्रायर अंग्रेजी में। तो कहा हमको तो ये समझ में आया कि वो 3, हम उससे निवेदन करते हैं तुम 3 हम 3, आओ हम तीनों मिलकर मौज करें। क्या हमारी बस इतनी पूजा है कि तुम 3 हम 3 आओ मौज करें। तो कहा ये पूजा है? ये क्या पूजा होती है क्या? मैं तुम्हें पूजा सिखा रहा हूँ, ये सब क्या करते हो तुम लोग? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 10-5 मिनट बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पूजा सिखाता हूं तुम्हें। उन्होंने बाइबिल की ढेर सारी सुबह शाम रात सब वंदना सिखाई बेचारों को। अब वो गंवार आदमी सीखे, अब वो याद कराता रहा दिन भर, 2 दिन याद करा, 3 दिन याद करा, चौथे दिन जाने का अब ऐसे पूजा करना तुम लोग, भगवान जल्दी आएंगे। कहा ठीक है। वो बेचारे सरल थे, सीखने का प्रयास किए, कुछ याद किए, कुछ नहीं याद हुआ। अब वो बाइबिल वो खुशा कि चलो इन सबों का धंधा बंद हो गया, अब पूरी चर्च में भीड़ हमारी यथावत आएगी, अब कोई नहीं इनके पास आएगा। वो चला कि ये तो बेवकूफ़ है सब, मैं सबको बता दूंगा इनको कुछ नहीं आता। उसके बाद जब चलता है
तो चलने के बाद वो बाइबल वो जो है, क्योंकि टापू पर था, तो पानी के जहाज से जब चलने लगे तो ये दोनों का, इसने कहा कि यार तुमको पूजा याद है ये पहले से? कहने हमें तो सब भूल गया। तो कहे तुमको तो याद होगा? तो कहने हम भी भूल गए। तीसरे से कहा तुमको तो याद होगा? कहने हम भी भूल गए, हमको भी नहीं याद। खैर सब भूल गए, कैसे कल पूजा करेंगे? चलो उनसे पूछा जाए, जो हमारे पादरी जी हैं उनसे चलो पूछा जाए, पोप महाराज जो चर्च के पादरी हैं, चलो उन्हें क्या चलते हैं। जाने लगे, दौड़ते दौड़ते गए। पादरी जी कहा रुको रुको रुको। वो काफी दूर उनका पानी के जहाज ऊपर जा चुका था, किलोमीटर से ज्यादा। तो कहा रुको रुको। तो आंख फाड़ के देखा, कहीं ये कौन आ रहे हैं? तो कहे कौन है भाई? हाँ क्या हो गया? तो कहे पहले ये बताओ कि तुम लोग पानी पर दौड़ करके चलते हुए कैसे आए हो? कहे पानी पर हम तो जानते नहीं, हमको तो बस ये ध्यान था कि परमात्मा को पाने की आपने जो विधि बताई थी वो मैं भूल गया, इसलिए हम लोग परमात्मा को पाने की विधि आपसे सुनने आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा? तो कहा नहीं भैया, तुम्हारी विधि सच्चे, सबसे सच, तुम सच्चे हम झूठे। वो सब साष्टांग किए और सीधे वापस आ गए। तो भगवान के लिए हसु वेश भूषण धरे, ये जितने हैं, रामायण में भी कालनेमी रहा। हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे महाराज जी के अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं, हनुमान जी भ्रमित हो जाते हैं, तो आप और हम में क्या रखा हुआ है? कालनेमी से भ्रमित हो, ये कली काल है, इसलिए भगवान से हमें सद्बुद्धि मांगी। और इसी में अंत उसमें लिखा है कि और कली काल के बोला नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर कट की नाई, सब नर काम लोभ रस क्रोधी, देव प्रसूति संत विरोधी, सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वन के से कारण दीना, गुरु शिष्य वगैरह अंधकाले था, एक न सुनाई एक नहीं देखा, हरहि शेष धन शोक न हरहि, सो गुर घोर नरक महु परई, मातु पिता बाल कर बुलावई, उदर भरे कोई धर्म सिखावई, प्रेम भान नारी नर काहि न दोसरे बात रामा, कौड़ी आगी लोभ बस करहि विप्र मोर घात रामा, पर त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह मम ताल पटाने, नारी मोहि गृह संपत्ति नासी, मोह मुड़ाई होई सन्यासी, सब नर कर पित करहि असारा, जाई न बरनी अनीत अपारा। गोस्वामी जी ने कलयुग के वर्णन करते हुए जो कहा है, बहुत राम राज से ज्यादा किया है। नारी विवश सकल गोसाई, नाचे ही नट मरकट के नहीं। हमारे सुंदरकांड में आता नहीं, कहते हैं कि जब रावण जब उनको जगदम्बा को धमका रहा था कि अभी, तब तक जो है मंदोदरी जी ने कहा कि नहीं नहीं, तो उसके म्यान में तलवार चली गई। हमारे यहाँ कहा का, इसी में गोस्वामी जी ने आगे लिखा है कि आपका पुत्र, पूरे संसार का
सुत माने मात पिता तब लो, अब लालन दीक नहीं जब लो। इस पूरे संसार की बात कि आपका पुत्र तभी तक है जब तक उसकी शादी नहीं हुई। पूरे संसार में आप देखेंगे रोज कथाएं कहानियां पढ़ते हैं, और बड़े बड़े वीआईपीओं की, छोटे घरों की, सब जगह देखेंगे कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक पुत्र आपका, और शादी होने के बाद पुत्र दूसरे का, पत्नी का। हमारे यहाँ कहा पत्नी का एक संतुलन होना अच्छी बात है, कोई बुरी, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता अपने यहाँ कहते हैं, हाँ कई जन्म जन्मांतर का होता है। लेकिन अनुचित चीजों के लिए गठन, जिम्मेदारियों से समाज के भागना, माता पिता की जिम्मेदारी से भागना, परिवार की जिम्मेदारी से भागना, सामाजिक कर्मों से भागना, उसमें विवश होना, ये कलयुग का विशेष लक्षण है। हमारे एक कथा में एक वो अकबर बीरबल में सुनाया जाता है, आप लोग सुने भी होंगे, कि अकबर ने एक बार कहा कि ऐसा आदमी लाओ जो पत्नी के जोर में न हो। हम लोग तो कोर्ट कचहरी वाले हैं साहब, देखते हैं कि जो लड़का माता पिता की बात, जो कोर्टों में मामला आता है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। फैमिली कोर्ट में हम लोग लंबे समय रहे हैं, ये सत्यता है कि जो लड़का माँ बाप की तरफ गया, या तो पत्नी रहेगी या तो माँ बाप, उसके पारिवारिक विवाद होते हैं, न्यायालयों में मामलों की भरमार चली हुई है। और जो पत्नी की तरफ चला गया तो माँ बाप आंसू बहाते हैं, छोटी मोटी भी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं लेता, घर द्वार जमीन बेच के चला जाता है। तो एक कथा कहावत कही जाती है कि एक बार अकबर ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति को मैं पुरस्कृत करना चाहता हूं कि जो है, जो पत्नी के बस में न रहता हो, कलयुग के काल में पत्नी के बस में न हो, जो पत्नी की बात ना मानता हो। सब लोग एक किनारे हो गए, एक एक से पूछा गया, राजा से लेकर के जितने भी मंत्री, महामंत्री, पार्षद, सभासद, हर कोई किनारे हो गया, कहने नहीं हम लोग, हमारी तो पत्नी जो कहती वही मानते हैं। तो कहा जाता है एक मरियल सा आदमी आया और वो आकर के कहा कि नहीं मैं, तो कहा क्या तुम पत्नी के बस में नहीं हो, नारी विवश नहीं हो? कहा मैं एकदम नहीं हूं। तो कहा अच्छा, तो तुम ठीक है, ये 2 पुरस्कार हैं, तुम लाल और काले घोड़े में एक घोड़ा लेके चले जाओ। वो चला गया पहले उन पे, तो थोड़ी देर बाद आया, कहा नहीं नहीं साहब हमको काला घोड़ा चाहिए, लाल लेकर के गया। क्या काला घोड़ा क्यों? फिर मेरी पत्नी ने कहा था कि लाल घोड़ा नहीं, हमें तो काला घोड़ा चाहिए, इसलिए हम काला घोड़ा लेकर के आने आए हैं। तो हम इस कलिकाल की दुर्दशा है, व्यथा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आज के समय में भारत में भी ढेर सारे वृद्धाश्रम है, ढेर सारे लोग चल रहे हैं। एक बार कहा जाता है कि एक बार नारद जी ने देखा कि एक घड़े में 9 घड़ा आ रहा है, 9 एक घड़ा पानी आता है, 9 घड़े को लबालब भर देता है, और 9 घड़ा मिल करके एक घड़े को नहीं भर पा रहे हैं। तो कहें क्या होगा? कहें ये क्या है प्रभु चमत्कार? कहें ये कलिकाल का चमत्कार है। कहें क्या है? क्या कहें एक बाप 9 बच्चों को पाल लेगा, और 9 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ, कभी दाल रोटी नहीं मिलती। तो ये गोस्वामी जी ने कलिकाल का दिया। मात पिता बल के बोले उधर भरे, इसीलिए वो धर्म सिखाते हैं कि पेट भरे। गुरु भी ऐसा, गुरु सिख बधिर अंध कर लेखा, कान गुरु सुन का बात शिष्य को सुनता नहीं है और गुरु को देखता नहीं। एक गुरु जी के पास एक शिष्य गया, उन्होंने, उनके पिताजी ने कहा कि इसको सब गुण आते हैं, इसको थोड़ा सा आप सिखा दीजिए 6 महीना। कहे हाँ ठीक है। 6 महीना रहा, तो 6 महीने बाद कहे कि आप, मुझे विश्वास होगा महाराज जी ये तो सब कुछ जानता होगा। कहे हाँ ये सब जान बस इसको 100 में 98 गुण है, 2 गुण केवल नहीं है। तो कहे वो भी आ जाएगा। कहे क्या 2 गुण नहीं है? तो कहे ये जो है इसको एक कुछ ये गुण है कि मेरी सुनता नहीं, और दूसरा गुण है कुछ जानता नहीं, इसके अलावा सब गुण है।
तो हमारे कलयुग में यही गुरुओं का, शिष्यों का, एक सुनता नहीं, एक देखता नहीं, जानता नहीं। हालत ये हम जानते हैं, कई यहीं पर जानते हैं, कई महाराज, कई लोगों को जो कि हरे शिष्य धन शोक न हरे। हमारे कितने बड़े बड़े करोड़पति दरिद्र फटे हाल हो गए और उनका दुख हरण के लिए गए महाराज जी लोगों के यहाँ। ये कल ये कौन चर्चा करेगा, अपनी बुराई करेगा? नहीं, हंसो गुरु घोर, लेकिन उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, घोर नरक में पड़ेगा। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की तो सब बात करते हैं, लेकिन 1 रुपए का कल ही मैं देखा, छोटे से बड़े, कल मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का सब कुछ दे दो, दान दे दो, 2 आदमी थे। ये छोटे से लेके बड़ी की स्थिति है। कहा सब कुछ दे दो, हमें फुटकर सोच रहा था 10-20 रुपया और नहीं हो तो कहा अच्छा 50 दे दो साहब, दिया। हम कहा अच्छा चलो दोनों बांट लेना। बांट के मैं वहां से चला आया, मंदिर दर्शन करके गया। वो दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं, हवा के रो रहा है अगला कि साहब ये हमको चवन्नी नहीं दिया, 10 रुपये ये पूरा का पूरा रख लिया। यार कुछ तो दे इसको। तो कर रहा नहीं साहब जो है उसको बड़े मुश्किल से हमके इनके पचड़े में कौन पड़े, बड़े हमके दे यार, तो 10 रुपया दिया। तो आदमी ब्रह्म ज्ञान की तो बात करता है। इसी ओरछा में कथा होती है, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। मैं बड़े संतों को जानता हूं कि मंच पर जो रेट तय हुआ, और बड़े संत कथा कराने वाले थे, नाम नहीं लेंगे, मर्यादाएं रहती है, लेकिन ये कलयुग का है। आधा पैसा मिला। चौथे दिन जो है कथा मंच पर जाने के लिए महाराज जी मना कर दिए कि जब तक हमारा पूरा पैसा नहीं आएगा जो तयशुदा है 10 लाख 15 लाख, नहीं हम मंच पर नहीं जाएंगे। अगला वाला संत जो कराने वाले थे वो भी तिल मिला गए। तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान नर नारी करें दूसरी बात नहीं करता, लेकिन कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। आदमी घात, मर्डर छोटी छोटी 100 200 500 के लिए आश्रमों में जाइए। हमारे एडीएम साहब अयोध्या के आश्रमों में जाइए तो कितनी महंती के लिए, संति के लिए मुकदमे भरे पड़े हैं। मर्डर कत्ल रोज होते हैं। 10 महाराज जी लोगों को सभी को चाहिए ढेर सारे बंदूकधारी। अफसरों के पास बंदूकधारी कम है, महाराज जी लोगों के पास ज्यादा हो गए आज के समय। ये कली काल की स्थिति है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के लिए झगड़े बंटवारे, पद के लिए। ये कलयुग की बात। गोस्वामी जी, सतयुग में ऐसा नहीं था, मतलब इसमें त्रेता युग में। और इसीलिए परत्रिय लंपट, जो सब कोई पर लंपट हैं, मोह द्रोह ममता लपटाने, ममता से लपटे हुए हैं। और संत कौन होता है? घर से पत्नी ने मर गई, संपत्ति, अभी बीच में बाबा आते थे नहीं, तो उनकी संपत्ति का धंधा चौपट हो गया। आप लोग जानते होंगे। संपत्ति तो पूर्व पता चला है कि वो सब बाबा सबको कृपा बांटने लगे, तो संपत्ति नासी और फिर खुद संपत्ति आ जाती है। ये कलयुग के कारण मूड मुड़ाई हुई सन्यासी नर कल्पित आचार करते हैं, सारा कुछ कहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं सुख चाहिए, सब बड़ा लंबा वर्णन किए हैं, संक्षिप्त में कर रहा हूं। सुख चाहिए मूढ़ न धर्म रता। सुख की अगर कामना करते हैं तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो आइए 2 भजन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए श्रीमती नीलम सिंह 1-2 भजन गाएं, फिर हम उन सूत्रों की चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा क्या धर्म है, हम भगवान को भी पाएं और राम राज को, संसार को भी लाएं। राजा का क्या धर्म है संक्षिप्त में, और प्रजा का क्या धर्म है इसको। लेकिन सुख चाहिए। अगर आपको सुख की कामना है तो धर्म पर चलना पड़ेगा। भागवत का सार है, ईश्वर का विस्मरण सबसे बड़ा दुख और ईश्वर का सुमिरन सबसे बड़ा सुख। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन हुई। विपत्ति आपकी हमारी तभी आती है जब सुमिरन और भजन नहीं होता। सुमिरन भजन जैसे ही आपका बढ़ेगा, आप आनंद में आ जाओगे। संत और भक्ति आपकी स्थिति नहीं बदलती, दृष्टि बदल देती है। और आपको भगवान शक्ति देता है, स्वीकार्यता देता है, कृपा देता है।
लेकिन इसके लिए यही है कि हम और आप धर्म के मार्ग पर हमें, और कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हमें सबको भगवान को जोड़ना है। कैसे आप आगे बात करेंगे, काम किया कर नाम लिया कर। हम धर्म मार्ग पर चलें और अपने कर्म को छोड़े बिना। हनुमान जी कोई कर्म, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल दिलांगे अचरज नहीं, भगवान के नाम को मुख में रखते हुए संसार के जो जलधि माने देहाभिमान, 100 कोस का जो 400 कोस का समुद्र है, 100 योजन का जो समुद्र है, उसको पार होकर के मोह काम क्रोध लोभ से पार होकर के किस दृष्टि से जाना है, तभी हमारे राम राज की कल्पना होगी। और जो संत के जो भजन होते हैं बिना पत्रिका के सुनाएंगी, भाव से सुनिएगा। ये राम राज के दरबार में बैठे राजा राम पूरी दुनिया के एकमात्र स्थान पर विश्व में बैठे हैं जहाँ के राजा के रूप में पूजा होती है। और यहाँ पर हम सभी, आप सभी यहाँ अनुग्रह लें, एक एक मिनट का उपयोग करें। तुलसी सोई नर चतुर है, सोई न रहे सुजान, जो राम भक्ति लयलीन है, सोई नर चतुर सुजान, अब पर धन पर मन हरण को बेचा भी प्रभु। तो हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है।